कितना खूबसूरत लम्हा होता है ना, जब आप नमाज से फारिग होकर किसी तसल्ली की उम्मीद पर अपना कुरान खोलते हैं और एक आयत पर आपकी नज़र पड़ती है। थोड़ी देर पहले थमने वाले आंसू फिर से बहने लगते हैं, जिस वजह से आप जाए नमाज पर तकलीफ़ में अपने अल्लाह के सामने रोए थे। अब उसी बात की तसल्ली कुरान की आयतों में आपके सामने होती है। आपको लगता है कुरान आपसे बातें कर रहा है, आपका रब आपको जवाब दे रहा है। दुनिया का इंतहाई खूबसूरत एहसास होता है। कुरान पाक एक ऐसा साथी है जो सुकून के ख़जाने देता है। इज़्ज़तें इंसान का मुकद्दर बन जाती हैं। इंसान से ऐसा गुनाह छुड़वा देता है जो उसके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। दिल नरम हो जाता है कि हक बात कबूल करने वाला दिल मिल जाता है। इंसान के आमाल, अफकार, सब लफ्ज़ अल्लाह से शुरू होते हैं और लफ्ज़ अल्लाह पर ही आखिर होने लगते हैं। सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, इंसान को माजी का मुतज़ाद बना देता है। जब हम तन्हा होते हैं ना, तब हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक नफ्स की बात मान लें या फिर अल्लाह की। तन्हाई में हम गुनाह भी कर सकते हैं या इबादत भी। हम थोड़ी देर की लज्जत भी पा सकते हैं या ज़िक्र अल्लाह से सुकून भी। हम किसी गुनाह के लिए भी रो सकते या फिर अल्लाह की याद में भी आंसू बहा सकते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, मगर वो ज़ात तो देख रही है ना। उस खालिक को पता है कौन तन्हाइयों को गुनाह से भर रहा और कौन नेकियों से भर रहा, कौन उसकी नाराज़गियाँ मोल ले रहा और कौन रज़ा मांग रहा, कौन अल्लाह के सामने खड़े होने से डर रहा और कौन नहीं। एक बुज़ुर्ग कहते थे कि अगर अपना ईमान का लेवल चेक करना है तो अपनी तन्हाइयों को देखो कि क्या कर रहे हो। तन्हाई पाक कर लो तो अल्लाह की मोहब्बत और रज़ा पालोगे। दुनिया का ना मिलना, मोहब्बतों का खो जाना, लोगों का बदल जाना, ये सब अब मेरे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत से नवाज दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मोमिन बनने का सफ़र चुना है। मोमिन एक ऐसा दरख्त होता है जो हमेशा घना रहता है, हर मौसम में फ़ायदा देने वाला होता है। फिर चाहे लोग बदल जाएं, उसका दिल दुखाएं या ज़िंदगी में आएं या जाएं, इन सब से उसे मतलब नहीं होता। जो दीन के तालिब इल्म होते हैं उन पर एक ख़ास रंग होता है, अल्लाह का रंग। फिर उनका इम्तिहान भी ख़ास होता है और आजमाइश भी ख़ास होती है और फिर इनाम भी ख़ास मिलता है। मेरी अम्मी रात देर तक कुरान पाक पढ़ा करती हैं। मैं सोचता था कि अम्मी रात भर बग़ैर किसी थकन और परेशानी के कुरान पाक कैसे पढ़ लिया करती हैं, लेकिन मैंने जब उन लोगों को देखा जो रात भर मोबाइल में मशगूल रहते हैं तो मेरा ताज्जुब दूर हो गया और मैं जान गया कि जब दिल किसी चीज़ से मोहब्बत कर बैठता है तो वो चीज़ आसान हो जाती है। इंसान की फितरत है कि उसका दिल भर जाता है, लोग उसके दिल से उतर जाते हैं या फिर दिल से निकाल दिए जाते हैं। हकीकत तो यह है कि इंसान हमेशा के लिए नायाब नहीं रहता और ना ही किसी के दिल में हमेशा के लिए कायम कर सकता है। यहाँ लोग मरने वालों पर दो आंसू बहाकर फिर से अपनी ज़िंदगियों में मगन हो जाते हैं और तुम चाहते हो कि तुम लोगों की ज़िंदगी में ख़ुद को ज़रूरी पाओ, जबकि महज एक ज़रूरत की तरह इस्तेमाल किए जाते हो। वो कहते हैं ना कि इंसान की कदर सिर्फ दो बार होती है, मिलने से पहले और खो देने के बाद। बेहतर है कि ऐसे लोगों से खामोशी से बग़ैर किसी शिकवा शिकायत किए दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वक्त इंसान की कदर सिखा देता है, मगर उस वक्त हमें उनकी तलब नहीं रहती। फिर बस उनके पास मलाल के अलावा कुछ नहीं होता। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज़िंदगी में किसी को अपना आदी मत बनाना,
क्योंकि इंसान बहुत खुद गर्ज है। जब आपसे मोहब्बत करेगा तो आपकी बुराई भूल जाता है, और अगर नफ़रत करे तो अच्छाई भूल जाता है। दुनिया की रंग रलियों में खोकर हमने अपना दिल का सुकून बर्बाद कर लिया है। अल्लाह ने हमें दुनिया में किस लिए भेजा, आज हम वो सब भूल चुके हैं। हमें लगता है हम इस दुनिया में अच्छा नाम, बड़ा सा स्टेटस, बड़ी गाड़ी, खूबसूरत सा बंगला, बीवी बच्चे, बड़े ओहदे, इन सब के लिए अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। तो सबसे बड़ी गलती यही है कि हम अपने मकसद को भुलाकर इन चीज़ों में खो बैठे हैं। ये चीज़ें बेशक हमारे लिए ज़रूरी हैं, मगर ज़रूरत की हद तक हम देखते हैं ना। कश्ती जब तक पानी के ऊपर चल रही होती है वो बिल्कुल सही चलती है। जब पानी कश्ती के अंदर आ जाता है तो कश्ती को डुबो देता है। इसी तरीके से जब हमारे अंदर दुनियावी चीज़ों की मोहब्बत हद से ज़्यादा उतर जाए तो हमारी ज़िंदगी तल्ख हो जाती है। हमारा दुनिया में आने का मकसद अल्लाह को राज़ी करने का है। इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत को लेकर आए, उसी को राज़ी करने का अपना मकसद बनाए। रोने से इंसान कमज़ोर हो जाता है क्या? लोगों में मजाक बन जाता है। रोने से तो हालात नहीं बदलते प्यारे। और बहुत से ऐसे ताने और फजूल बातें सुनो, इंसान अपने जज्बात दिल में दफन करके तो अंदर से ख़त्म हो जाता है। दिल पे इतना बोझ कैसे उठाए फिरते हो ऐसे? रो देने से या दिल की बात ज़ुबान पर दिली सुकून तो मिल जाता है ना। वैसे दिल इतना बोझ बर्दाश्त कर भी जाए तो यूं दिल बर्दाश्ता होकर इंसान रो ही देता है, क्योंकि आंखें तो इस बात पर साथ नहीं देती। इंसान में एहसास बाकी नहीं रहता, वो सख्त जान बन जाता है। और जिस इंसान में दूसरों का एहसास ना हो वो दर हकीकत इंसान नहीं होता। लोगों को इस बात का कभी अंदाज़ा नहीं हो सकता कि आपके दिल पे क्या गुजर रही है, मगर अल्लाह तो इशारक से भी ज़्यादा करीब है। बस वो आपकी ज़ुबानी दिल का हाल सुनना चाहता है। दिल का बोझ अल्लाह की बारगाह में रोने से हल्का हो जाता है। ना वो माजी का ताना देता है और ना ही बाद में मलाल होता है, मगर दिल को सुकून हासिल हो जाता है। कभी कभी मेरा दिल करता है मैं लोगों को पकड़ पकड़ कर अल्लाह ताला के पास ले जाऊं। मैं उन्हें बताऊं कि वो कितनी मोहब्बत करता है अपने लोगों से। वो कहता है आओ तो सही, लेकिन हम जाते नहीं। वो कह रहा है मुझसे मांगो तो सही, हम मांगते ही नहीं। कैसा पागलपन है भला ये, वो जो हर चीज़ पर कादिर है। वो कह रहा है मांगो मुझसे मैं दूंगा। कभी कभी मेरा दिल करता है मैं लोगों को पकड़ पकड़ कर अल्लाह ताला के पास ले जाऊं। मैं उन्हें बताऊं कि वो कितनी मोहब्बत करता है अपने लोगों से। वो कहता है आओ तो सही, लेकिन हम जाते नहीं। वो कह रहा है मुझसे मांगो तो सही, हम मांगते ही नहीं। कैसा पागलपन है भला ये, वो जो हर चीज़ पर कादिर है। वो कह रहा है मांगो मुझसे मैं दूंगा। कैसे बदबख्त हैं हम, दुनिया से मांगने लग जाते हैं, जबकि दुनिया वाले देकर एहसान जतलाते हैं। और वो रब्बुल इज़्ज़त जो रब्बुल आलमीन है, वो देकर फिर भी मांगने का कहता है। ना वो रुस्वा करता है ना ही धत्कारता है। चलो ना चलें अपने अल्लाह से दोस्ती करते हैं। और वो तो तुम्हारे दिल के नियाह खानों में छुपी वो सरगोशियाँ भी जानता है। वो अनकहे राज, वो बिन मांगी ख्वाहिशें, वो बेनवा आरजुएं, और वो सब कुछ जो कहीं दूर अंदर तमन्ना करते हो मगर कहते नहीं, मानते नहीं। वो तो सब जानते हैं ना। तुम कुछ ना भी कहो, बस उसके सामने हाथ फैला दो या इजहार बेबसी कर दो, बस। वो तो तुम्हारे दिल के निया खानों में छुपी सरगोशियाँ भी जानता है। जब तुम अल्लाह को जानने की, उसे ढूंढने की तमन्ना करते हो ना, तो अल्लाह तुम्हारा दिल सुकून ढूंढने में लगा देता है। माथा जब सजदे में जाए नमाज पढ़ टिकता है तो आंखें बंद किए दिल से आवाज़ आती है,
सुबहान रब्बी अल आला। जब तुम्हें अल्लाह को ढूंढने का रास्ता नहीं मिलता तब अल्लाह खुद तुम्हारे सामने आता है, यकीन बनकर, दिल का सुकून बनकर, तारीकी में मौजज़ा बनकर और ज़िंदगी में इत्मीनान बनकर। जब इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है तो अपनी ज़िंदगी से बेजार होने लगता है, वो अपने आप को हकीर जानने लगता है। वो समझता है दुनिया में कोई चीज़ उसके लिए नहीं है, अपने अंदर बेएतमादी पैदा कर लेता है, अफसुर्दा होने लगता है, बिला वजह की फ़िक्र में घूम रहता है, लोगों से अलग रहना शुरू कर देता है, अलहदगी पसंद हो जाता है और फिर देखने में बीमार नज़र आता है। कभी सर दर्द तो कभी कमर दर्द, बालों का गिरना, तेज़ाबियत और पता नहीं कैसी कैसी बीमारियों में खुद को ढाल लेता है और फिर अपने आप को ख़त्म करने के बारे में ही सोचते रहता है। इंसान जब डिप्रेशन में ये सब बर्दाश्त कर रहा होता है तो आसपास के लोगों को खबर ही नहीं होती कि वो किस परेशानी और तकलीफ़ से गुज़र रहा है। लोग पूछते हैं कि आजमाइश इतनी लंबी क्यों होती है, आजमाइश कब ख़त्म होगी। जब अल्लाह पर तवक्कुल है तो उसकी आजमाइश पर क्यों नहीं। जितना तुम्हारा तवक्कुल और यकीन मजबूत होगा उतना ही इम्तिहान मुश्किल होगा। क्यों अल्लाह आजमाइश लेगा, ताकि वो देख सके कि जिस कामिल यकीन का तुम उस ज़ुबान से एतराफ़ करते हो, वो दिल से कहते हो, या ज़रा सी मुश्किल तुम्हारा तवक्कुल तोड़ सकती है। आजमाइश हमेशा के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि फिर अल्लाह चुन लेता है उन्हें जो शिकवा नहीं करते। मेरे प्यारे अल्लाह, या अल्लाह मेरे पास आप जैसा कोई नहीं, मुझे कभी खुद से दूर न करना, मुझे कभी अकेला न करना, कभी मैं भटक भी जाऊं तो अपनी तरफ मोड़ लेना, मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज न करना, तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं, तू ही मेरा दोस्त, तू ही मेरा सब कुछ है, तेरे बिना एक पल गुजारा नहीं, तुझसे बात न कर लूं तो सुकून मुयस्सर नहीं आता, तुझे अपना हाल न बताऊं तो दिल को करार नहीं आता, सजदों की लज्जत से सुकून पाता हूँ, तुझसे बात करके मैं दिल से मुस्कुराता हूँ। जब तुम्हारा दिल सुकून में होता है ना तो तुम उस शिद्दत से और तरफ से दुआ नहीं कर पाते, मगर जब कुछ भी तुम्हारे बस में नहीं होता, तुम्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो अल्लाह ताला तुम्हें कोई दुख देकर उदास करके दुआओं की तरफ ले आते हैं, ताकि तुम अल्लाह पाक से दिल भर के दुआ कर सको, ताकि तुम अल्लाह पाक से शिद्दत से दुआ मांग सको। कुछ ठोकरें बड़ी मोतबर होती हैं, सीधा उसके दरबार में सर के बल ला खड़ा करती हैं। कुछ रोग भी बड़े मुबारक होते हैं, लग जाएं तो आपको पहले से मुख्तलिफ इंसान बना देते हैं, आप तख्लीकी और तामीरी बन जाते हैं। कुछ बेतवज्जियाँ भी बड़ी अनमोल होती हैं, आपकी तवज्जो और ध्यान को चेहरों के हजूम से निकाल कर एक ज़ात की तरफ मबसूल कर देती हैं। ऐसे हर दर्द, हर ठोकर, हर रोग, हर खलिश, हर बेबसी, हर बेइतनाई, हर बेरुखी, हर बेतवज्जुही को सलाम, जिसने आपको पहले से बेहतर इंसान बनाया हो और साहिब कुन फायकून से जा मिलवाया हो। मैंने अपनी ज़िंदगी के गुज़रे हुए चंद दिनों से जो सीखा है वो है खामोश हो जाना। कोई दिल दुखाए, खामोश हो जाओ, कोई आपके बारे में गलत बात करे, खामोश हो जाओ, रोने का दिल चाहे, खामोश हो जाओ, अज़ियत हदों को छूने लगे, खामोश हो जाओ, माजी के दुख दिन और रात किसी भी पहर आपको रुलाने आए, खामोश हो जाओ। कसम से आपकी इस खामोशी का अजर आपको आपका रब ऐसे अता करेगा कि आपकी आंखें तशक्कुर से भीग जाएंगी, आपका दिल उन शुक्र के सजदों में ही कहीं रह जाएगा और उस लम्हे आपको एहसास होगा कि खामोश हो जाना किस कदर बेहतर है गिला और शिकवा से।
तेरी कुदरत को मैं समझूं मेरी औकात नहीं या रब, मुझे सब कुछ अता करना, बस एक गुमराह न करना। सब्र वो खूबसूरत सफ़र है जो इंतहाई भयानक होता है, मगर उसकी मंजिल हसीन है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इस तरह से दिल टूट कर रेज़ा रेज़ा हो जाता है कि उसको जोड़ने के ख्याल से पहले ही इंसान हिम्मत हार जाता है। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान होता है, मगर खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना मुश्किल है। जो ज़ख्म गहरे हों वो भरने में भी वक्त लेते हैं, मगर जब इंसान को सब्र आ जाए, यानी अल्लाह का पसंदीदा हो जाना, क्योंकि अल्लाह तो सब्र करने वालों को पसंद करता है, और पसंदीदा चीज़ों को बेसहारा कौन छोड़ता है। और जिसको अल्लाह थाम ले उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। सब्र कहते किसे हैं जब आप बिल्कुल हिम्मत हार जाओ और आपकी आंखों में नमी हो, दिल बेसाख्ता रो रहा हो, ज़ुबान पर कोई शिकवा न हो और पुख्ता ईमान हो। हमेशा ज़िंदगी ऐसे बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस करने की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। बेशक सब्र ऐसी सवारी है जो इंसान को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी की नज़रों से। जब इंसान के पास खो देने को कुछ ना हो, फिर इंसान अल्लाह को खोने से डरता है, बस अल्लाह के करीब तर हो जाता है और सब्र का दामन पकड़ कर चलता चला जाता है। कोई हसरत भी नहीं रहती, कोई तमन्ना भी नहीं रहती, और अल्लाह आपको हर वो चीज़ अता कर देता है जिसका आपको गुमान भी नहीं होता। और मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सीखा है कि अल्लाह से मोहब्बत करके कोई भी दुनिया की मोहब्बत से खाली नहीं रहता। वो गनी कर दिया जाता है, माला माल कर दिया जाता है, इस जहाँ की मोहब्बतों से भी और उस जहाँ की मोहब्बतों से भी। या अल्लाह, सुना है कि जन्नत में जिस चीज़ की हम ख्वाहिश करेंगे वही चीज़ हमारे सामने हाजिर हो जाया करेगी। आपको पता है मेरी हमेशा बस एक ही ख्वाहिश रहा करेगी कि बस आपका दीदार हो जाए। आप मेरी ये जिद देखकर फरिश्तों को हुक्म दिया करेंगे कि चलो ले आओ मेरे इस बंदे को, इससे वादा है मेरा कि जन्नत में जिस चीज़ की ये तलब करेंगे इन्हें हाजिर किया जाएगा। मैं भागा हुआ आकर आपके आगे सर झुका दिया करूँगा। या अल्लाह, आप हर वक्त बस मुझे अपने सामने बिठा कर रखा करना, और मैं अपने हाथों से अपने चेहरे को टेक देकर आपके अर्श के साए में बैठा हुआ आपको देखता रहा करूँगा, और बस यूं ही आपको देखते देखते वक्त गुजरता रहेगा। या अल्लाह पाक, आपके नेक बंदों से सुना है कि आप जन्नतुल फिरदौस के मेहमानों को सुबह और शाम अपने दीदार के लिए बुलाया करेंगे। ये जिस दिन से सुना है उस दिन से मुझे जन्नत की तलब नहीं, बस आपके दीदार की तलब है। कितने खुश नसीब होंगे ना जिन्हें आप सुबह शाम अपनी मुलाकात के लिए बुलाया करेंगे। मेरे आमाल हाय हाय बेशक ऐसे नहीं हैं कि उनके ज़रिए मैं आपका दीदार पा सकूं, मगर या अल्लाह, मैं ना उम्मीद नहीं हूँ। आपकी रहमत से मुझे उम्मीद है कि मेरी कोई तो ऐसी बात या कोई ऐसी छोटी सी नेकी तो आपको ज़रूर पसंद आ जाएगी जिसकी बदौलत आप मुझे अपना दीदार नसीब करवाएंगे। आए अल्लाह, मुझे तो तुझसे मोहब्बत करने के अलावा और कुछ भी नहीं आता। तुझ बिन तो कुछ नहीं भाता, अब तो सांस भी नहीं आती तुझ बिन। आए मेरे परवरदिगार, ज़िंदगी के उन रास्तों पे कभी न मोड़ना जो मेरे नसीब की स्याही थे। तूने ना थामा तो ये गंदा वजूद लिए मैं कहाँ जाऊँगा। माहो साल अपनी रहमत में छुपा ले, मुझे यूं अपना बना ले कि तुझ बिन कुछ दिखाई ना दे। जीऊं तो सिर्फ तेरे लिए, तूने ना थामा
तो दरबदरी ज़माने की मुझे रुसवाई से नहीं बचाएगी। तू तो टूटे दिलों की सुनता है ना। तू देख मेरा दिल किस कदर टूट चुका है, ये गम से निढाल है। अनजाने बोझ इस पे आ लिपटे हैं जो मुझे पल पल थका देते हैं। लेकिन मुझे थकना है तो सिर्फ तेरे लिए। मुझे थाम ले मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे थाम ले मेरे प्यारे अल्लाह। मेरा सारा यकीन बस तुझ पे ही है मेरे प्यारे अल्लाह। मेरे उठे हाथों की तू ही तो है हमेशा लाज रखता। बस मुझसे नाराज़ ना होना, मुझे अपने रास्ते से भटकने ना देना। तेरी मोहब्बत के सहारे ही जी रहा हूँ, मुझे हमेशा थाम लेना। अंधेरों में सदा रहने ना देना, रोशनियों की तरफ प्यार से मुझे ले चलना। मैं हर हुक्म मानूंगा तेरा, तू अपने फजल की छाँव मुझ पे कायम रखना। दिल की आंखों से तेरा दीदार न कर लूँ तो चैन नहीं आता। हर पल तेरे साथ होने के यकीन से दिल नहीं घबराता। मेरी मोहब्बत, मेरा चैन, मेरा दीन, मेरा ईमान तुझ जैसा ना होगा, ना देखा कोई मेहरबान। मेरे आंसुओं की जिसने रखी हमेशा लाज, तू ही तो है बस कदरदान। मेरे प्यारे अल्लाह मैं राज़ी हूँ। हर तरफ से वसवसों के वार, लोग फिक्रों में इजाफा करने वाले, शैतान मुस्तकबिल से डराने वाला, आँख आंसू बहाने वाली। पर दिल मुतमईन सा इस बात पर कि मेरा अल्लाह मुझे कभी इज़ाह नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। मैं राज़ी हूँ हर फैसले पर या अल्लाह आपकी अताअत वाली ज़िंदगी चाहिए। उसी अताअत में मौत चाहिए। मुझे दुनिया की रंगीनियों में नहीं खोना। मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए है, सिर्फ आपकी मोहब्बत मेरे प्यारे अल्लाह, सिर्फ आपकी मोहब्बत। सोचता हूँ तेरी मोहब्बत को तो दिल गुलिस्तान हो जाता है। फिर रोज़ तेरी मोहब्बत का गुलाब मेरे दिल के चैन में खिलता है। आसमान को देखता हूँ तो लगता है तू मुझे देख रहा है। प्यारे अल्लाह, सजदों में महसूस करता हूँ तुझे अपने बहुत पास। सब्र अता किया तूने, हौसला दिया, मगर कभी टूटने न दी मेरी कोई भी आस। आसमानों को देख के बेख्तियार ही हाथ उठा के कर देता हूँ सलाम। मैं जानता हूँ पहुँच चुका आप तक मेरा ये पैगाम। जब उसके पास रोती हुई सदाएं पहुँच जाती हैं ना, तो मायूस नहीं होने देता अपने बंदे को। दुनिया लाख रुकावटें खड़ी करे, तुम बस यकीन रखना अल्लाह तुम्हें गिरने नहीं देगा। तुम हर दुख हर दर्द को हंस कर सहो और वो तुम्हें इसका सिला ना दे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। सब्र करें, अगर आजमाने वाला अल्लाह है तो आजमाइश से निकालने वाला भी हमारा अल्लाह है। मैंने नमाज शुरू की और बस आंसू बहने लगे। दुआ का वक्त आया तो बस हाथ ही उठाए गए और फिर पुकारा मैंने, या अल्लाह, या अल्लाह प्लीज़ मुझ पर रहम करें। मैं अकेला रह गया हूँ, अल्लाह सुनने वाला कोई नहीं। और मैं वही गिर गया सजदे में। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने कहा हो कि आए मेरे बंदे, मैं सुनूंगा, तू सुना मुझे याद नहीं मैं कितने अरसे के बाद नमाज पढ़ने खड़ा हुआ था। वो भी इसलिए कि हर चीज़ बिखर गई थी, सब छोड़कर चले गए थे। मैं टूट चुका था, मेरे पास बाकी कुछ नहीं बचा था। आसमान और ज़मीन मुझे बस खाली महसूस हो रहे थे। हार गया था मैं, सब कुछ लुटा चुका था मैं। हार गया था मैं हालात से। जिन लोगों को मैंने सहारा समझा था, वो लोग सिर्फ कहने की हद तक मेरे थे, सिर्फ कहने की हद तक मेरे थे। या अल्लाह, मेरे पास आप जैसा कोई भी नहीं। मुझे कभी खुद से दूर न करना, मुझे कभी अकेला न करना। कभी मैं भटक भी जाऊं तो अपनी तरफ मोड़ लेना। मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं, तू ही मेरा दोस्त,
तू ही मेरा सब कुछ है, तेरे बिना एक पल गुजारा नहीं। तुझसे बात न कर लूं तो सुकून मुयस्सर नहीं आता। तुझे अपना हाल ना बताऊं तो दिल को करार नहीं आता। सजदों की लज्जत से सुकून पाता हूँ। तुझसे बात करके मैं दिल से मुस्कुराता हूँ। मेरी मोहब्बत, मेरा चैन, मेरा दीन, मेरा ईमान तुझ जैसा ना होगा, ना देखा कोई मेहरबान। मेरे आंसुओं की जिसने रखी हमेशा लाज, तू ही तो है बस कदरदान। मेरे प्यारे अल्लाह, मैं राज़ी हूँ। हर तरफ से वसवसों के वार, लोग फिक्रों में इजाफा करने वाले, शैतान मुस्तकबिल से डराने वाला, आँख आंसू बहाने वाली, पर दिल मुतमईन सा इस बात पर कि मेरा अल्लाह मुझे कभी ज़ाहिर नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। मैं राज़ी हूँ हर फैसले पर या अल्लाह आपकी अताअत वाली ज़िंदगी चाहिए। उसी अताअत में मौत चाहिए। मुझे दुनिया की रंगीनियों में नहीं खोना। मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए है, सिर्फ आपकी मोहब्बत। मेरे प्यारे अल्लाह, सिर्फ आपकी मोहब्बत। सोचता हूँ तेरी मोहब्बत को तो दिल गुलिस्तान हो जाता है। फिर रोज़ तेरी मोहब्बत का गुलाब मेरे दिल के चैन में खिलता है। आसमान को देखता हूँ तो लगता है तू मुझे देख रहा है। प्यारे अल्लाह, सजदों में महसूस करता हूँ तुझे अपने बहुत पास। सब्र अता किया तूने, हौसला दिया, मगर कभी टूटने न दी मेरी कोई भी आस। आसमानों को देख के बेख्तियार ही हाथ उठा के कर देता हूँ सलाम। मैं जानता हूँ पहुँच चुका आप तक मेरा ये पैगाम। जब उसके पास रोती हुई सदाएं पहुँच जाती हैं ना, तो मायूस नहीं होने देता अपने बंदे को। दुनिया लाख रुकावटें खड़ी करे, तुम बस यकीन रखना अल्लाह तुम्हें गिरने नहीं देगा। तुम हर दुख हर दर्द को हंस कर सहो और वो तुम्हें इसका सिला न दे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। सब्र करें, अगर आजमाने वाला अल्लाह है तो आजमाइश से निकालने वाला भी हमारा अल्लाह है। मैंने नमाज शुरू की और बस आंसू बहने लगे। दुआ का वक्त आया तो बस हाथ ही उठाए गए और फिर पुकारा मैंने, या अल्लाह, या अल्लाह प्लीज़ मुझ पर रहम करें। मैं अकेला रह गया हूँ, अल्लाह सुनने वाला कोई नहीं। और मैं वही गिर गया सजदे में। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने कहा हो कि आए मेरे बंदे, मैं सुनूंगा, तू सुना मुझे याद नहीं मैं कितने अरसे के बाद नमाज पढ़ने खड़ा हुआ था। वो भी इसलिए कि हर चीज़ बिखर गई थी, सब छोड़कर चले गए थे। मैं टूट चुका था, मेरे पास बाकी कुछ नहीं बचा था। आसमान और ज़मीन मुझे बस खाली महसूस हो रहे थे। हार गया था मैं, सब कुछ लुटा चुका था मैं। हार गया था मैं हालात से। जिन लोगों को मैंने सहारा समझा था, वो लोग सिर्फ कहने की हद तक मेरे थे, सिर्फ कहने की हद तक मेरे थे। या अल्लाह, मेरे पास आप जैसा कोई भी नहीं। मुझे कभी खुद से दूर न करना, मुझे कभी अकेला न करना। कभी मैं भटक भी जाऊं तो अपनी तरफ मोड़ लेना। मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। तू ही मेरा दोस्त, तू ही मेरा सब कुछ है। तेरे बिना एक पल गुजारा नहीं। तुझसे बात न कर लूं तो सुकून मुयस्सर नहीं आता। तुझे अपना हाल ना बताऊं तो दिल को करार नहीं आता। सजदों की लज्जत से सुकून पाता हूँ। तुझसे बात करके मैं दिल से मुस्कुराता हूँ। जिंदगी के इस सफ़र में
अल्लाह से तन्हा भाग भाग कर थक गए हो ना, आखिर में क्या मिला? सुकून मिला? नहीं ना। फिर क्या फ़ायदा इस भाग दौड़ का जब तुम्हारे पास सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं। अल्लाह जब तुम्हें अपने करीब लाने का इरादा बांध लेता है तब वो सबसे पहले तुम्हारा दिल अपनी जानिब मोड़ता है। वो तुम्हारे दिल को तब तक तोड़ता है जब तक तुम्हारा दिल उससे जुड़ नहीं जाता, और फिर जब तुम टूट कर उससे जुड़ जाते हो तो वो तुम्हें ऐसे सुकून से भर देता है जो तुम्हारी रूह को ठंडा कर देता है। मोहब्बत नाम का जो एक जजीरा है, वहाँ जाओ तो उस तन्हा शजर के पास भी जाना कि जिसकी सारी शाखों के लिबादे पर हर एक जानिब किसी का नाम लिखा है। सुना है लिखने वाला जिंदगी भर फिर कभी कुछ लिख नहीं पाया। वो अपनी उंगलियों पर खून की मोहरें लगा बैठा, मुकद्दरदार कर बैठा। मोहब्बत के जजीरे पर अगर जाना पड़े तुमको, पुरानी सारी यादें साथ ले जाना। पुरानी यादें तपती धूप में छाँव के जैसी हैं, वो माजी के किसी भूले हुए से गांव जैसी है। इंसान की ज़िंदगी एक सफ़र है, अल्लाह से लेकर अल्लाह तक का सफ़र, और इस सफ़र में इंसान बहुत कुछ सीखता है। कुछ खूबसूरत चीज़ों से सामना होता है और कुछ चीज़ें दिल को रेज़ा रेज़ा कर जाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हों और वो टुकड़े कभी भी जुड़ नहीं पाएंगे, कभी भी जुड़ नहीं पाएंगे। हम जानते हैं कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, फिर भी ज़रा सी आजमाइश पे सब्र खो बैठते हैं। जानते हैं जो दुआएं दुनिया में कबूल नहीं होती वो आखिरत पे हमारे लिए कितनी ज़्यादा मददगार होंगी, फिर भी वो सब दुआएं कबूल होने की ज़िद लगाए बैठे होते हैं। जानते हैं आजमाए जा रहे हैं, फिर भी आजमाइश पे नाशुक्रे हो जाते हैं। सब जानते हैं फिर भी अनजान बनते हैं, शुक्र करने की बजाय हर बात में नाशुक्रे हो जाते हैं। फिर जाहिर सी बात है जब हम खुद अल्लाह को राज़ी नहीं करेंगे तो भला वो हमसे कैसे राज़ी होगा। रास्ता भूल जाएं तो फ़ौरन गूगल पे लोकेशन देखकर चलना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला ने जन्नत की लोकेशन इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उम्मत को बता दी है। उस रास्ते पे जो भी चलेगा जन्नत तक पहुंच जाएगा। गूगल मैप पे यकीन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे क्यों नहीं। खुदा करे इस रमज़ान जो आपके लिए नामुमकिन है वो भी मुमकिन हो जाए। इस रमज़ान आपके लिए एक खून का मौजज़ा हो जाए। इस रमज़ान आपके तमाम ज़ख्मों को भर दिया जाए, आपकी ख़ताओं को बख्श दिया जाए। इस रमज़ान जो ला हासिल है वो हासिल हो जाए। इस रमज़ान जो आप मांगें वही आपको दे दिया जाए। इस रमज़ान आपको आपके सब्र का बेहतरीन फल मिल जाए और जन्नत आपके लिए वाजिब हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।